इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस में बेसिकली, अगर आप जैसे एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझें, तो हम जस्टिस का यानी जो कानून का न्याय का रास्ता अगर हम रोकते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई आप जो है पैसे ले लो और मेरे खिलाफ जो आप गवाही देने जा रहे हो वो मत दो। तो यहाँ पर अगर किसी भी तरह से आप किसी को ब्राइब देते हो या किसी को इंड्यूस करते हो कि वो अपना नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन ना अपनाए लीगल कोर्स में, तो वो आप एक तरह से इंटरफेयर कर रहे हैं और वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी भी होता है और वॉइड भी होता है। सिमिलरली अगर आप किसी जुडिशियल ऑफिसर को ये बोल रहे हैं कि आप पैसे लीजिए और डिसीजन मेरे फेवर में दीजिए, तो दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, and subsequently it becomes a void agreement, which means that even if he takes the money and doesn't pass the decision in your favor, or vice versa, that he passes the decision and you don't pay money, so it's equally void. इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन में यही था कि जो आपकी ड्यूटी है उसके अगेंस्ट अगर हम कोई इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं, सो दैट इज इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन. For example, in the first point, it is mentioned that agreement by an agent to receive without his principal's consent compensation from other for the performance of his agency. What do you think this point would be? First point. मैम बेसिकली अगर एक ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है तो उसके अंदर अगर बेसिकली कहीं से भी अगर जो एजेंट है उसको कॉम्पनसेशन मिल रहा है बट उसमें प्रिंसिपल का कंसेंट नहीं है तो फिर वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। राइट, बेसिकली अगर एजेंट ने किसी से पैसे लेने की बात करी है लेकिन प्रिंसिपल की कंसेंट नहीं है, तो ये वो एजेंसी का परफॉर्मेंस तो कर ही नहीं रहा ना प्रॉपरली, चाहे वो दिखाने के लिए कर रहा है लेकिन समवेयर वट एवर द प्रिंसिपल हैज नॉट ऑथराइज्ड, बेसिकली ही इज क्रिएटिंग एन इंटरेस्ट अगेंस्ट हिज ऑब्लिगेशन, ही इज नॉट सपोज टू डू दैट. सो इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, दैट मीन्स मनी लेकर भी वो काम नहीं कर रहा तो भी इट्स ओके, और काम करके मनी नहीं मिल रही है तो भी वो कुछ नहीं कर सकता. Same ways from the third party, and neither can he tell the principal to do anything because principal never authorized him. Now A एक मैनेजर है फर्म के, और उन्होंने एग्री करा है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्स को पास ऑन करेंगे अगर एक्स जो है ए को 2 लाख रुपीज प्राइवेटली देगा, यानी उसको अंडर द टेबल देगा या किस तरह से ब्राइब देगा. तो यहाँ पर भी जो ए है उसकी ऑब्लिगेशन हो सकता है ये हो कि वो 10 लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो स्क्रूटिनाइज करके जो सही है उसको कॉन्ट्रैक्ट दे, जबकि वो क्या कह रहा है कि भाई मुझे जो पैसे देगा मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट दूंगा. तो दिस इज ऑल्सो इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन. अगेन इसमें अगर आप पैसे देकर भी आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं मिल रहा है, या वाइसे वर्सा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और पैसे नहीं जा रहे, सिर्फ बात हुई थी, तो यू कैन नॉट क्लेम एनीथिंग अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट. नाइन्थ वाला जो है दैट इज कंसिडरेशन विच इज अनलॉफुल इन पार्ट. दिस मीन्स दैट अगर कोई भी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन for one or more objects, or any one or any part of one of several considerations is unlawful, the agreement is void. ना इसमें बेसिकली होता यह है कि अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं आपके एग्रीमेंट के, ये बहुत सारी कंसिडरेशन है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे 2-3 रूम्स आपने रेंट पे लिए हैं और उसमें लेटर से 2 रूम लिए हैं, तो जो लीगल पर्पस के लिए लिया है एक रूम और एक इलीगल पर्पस के लिए मान लीजिए लिया है, तो जो लीगल वाला है वो वैलिड हो सकता है अगर इलीगल वाला उससे सेपरेट हो सके. अदरवाइज जो पूरा आपका एग्रीमेंट होता है वो वॉइड हो जाता है. And this will not change the situation whether you had knowledge or not. Of course knowledge worsens the situation only. तो इन्होंने नीचे भी यही लिखा है कि दिस सेक्शन इज एन ऑब्वियस कंसिक्वेंस ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 23. देर इज नो प्रॉमिस फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन इफ देर इज एनीथिंग इलीगल इन अ कंसिडरेशन. तो अगर हम मैं कोई इलीगल कंसिडरेशन की बात कर रही हूँ, अगर वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का या सो कॉल्ड एग्रीमेंट का हिस्सा है, तो हम ये तो मान ही नहीं सकते कि उसमें कंसिडरेशन कोई लॉफुल थी, क्योंकि हमें एज अ होल देखना होता है. अगर लीगल पार्ट सिवियर हो सकता है इलीगल पार्ट से, तो आप लीगल पार्ट को एनफोर्स कर सकते हैं और इलीगल पार्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं. लेकिन दोनों अगर सिवियर नहीं हो सकते, कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल टुगेदर वाइड. टू पुट इट इन सिंपलर वर्ड्स, लेट अस से यू हैव टेकन 2 रूम्स ऑफ ऑन रेंट फ्रॉम मी, एंड इसका रेंट है 20,000 और इसका रेंट है 30,000. 20,000 वाले में आपने कोई लीगल काम करना है और 30,000 वाले में लेटर से गैम्बलिंग करवानी है, ठीक है. और ये चीजें जो हैं इन दोनों का रेंट अलग अलग डिसाइडेड है. अब मान लीजिए आप मुझे किराया नहीं देते हैं, तो
और मुझे मालूम है ये सब चीजें, ठीक है, मुझे ये मालूम है सब चीजें होनी है। तो 20,000 वाला तो मैं रेंट ले सकती हूँ आपसे, पर ये वाला रेंट मैं नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे मालूम था कि आपने इसका जो पर्पस है इसको रूम रेंट पे लेने का, वो आपने एक इलीगल पर्पस के लिए रखा हुआ था। और ये मैं तभी ले सकती हूँ, ये वाला भी मैं तभी ले पा रही हूँ क्योंकि ये इससे सिवियर हो सकता है। अगर इन दोनों का रेंट मिलाकर 50,000 होता, तो ना मैं इसका ले सकती थी ना मैं इसका ले सकती थी, अगर मुझे इस बात की नॉलेज होती। नॉलेज नहीं होती तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मुझे नॉलेज नहीं थी, जो कि इसमें तो काफी अनरियलिस्टिक लगेगा। बट अदरवाइज अगर मुझे नॉलेज, जैसे मान लीजिए मैं किसी को लोन दे रही हूँ, तो उस केस में मैं प्रूव कर सकती हूँ, वो भी आज की डेट में नहीं, बट अदरवाइज आई स्टिल हैव एन ऑप्शन इन दैट केस दैट आई डिड नॉट हैव नॉलेज अबाउट द पर्पस फॉर विच द लोन इज गोइंग टू बी डिसबर्स। वो प्राइवेट लोन्स में ये यूजुअली आप प्लीड कर सकते हो कि मुझे नहीं पता था उसने पैसे किसी और के किसी अल्टीरियर मोटिव के लिए लिए हैं या किसके लिए लिए हैं। सो मेन चीज इसमें ये लाइन है, ये वाली, कि जब लीगल पार्ट अलग हो सकता है तो वो एनफोर्स करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, पूरा आपका अनलॉफुल हो जाएगा। तो अनलॉफुल इन पार्ट का मतलब ये नहीं है कि वो पूरा जो है पूरा ही क्या बोलते हैं हमेशा अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होगा, ऐसा नहीं है। जितना आपका अनलॉफुल है अगर वो अलग हो सकता है तो ऐसा होगा, नहीं तो फिर पूरा होगा। इसको पढ़ के देखिए, कोई लैंग्वेज में डाउट तो नहीं है। ओके मैम। मैम